अगर एग्ज़ाम में फॉरफीचर के साथ साथ री इशू भी आ जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि री इशू जब होता है तो उस समय एंट्री क्या किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसी शेयर का फॉरफीचर साथ ही साथ उसके री इशू की एंट्री, क्योंकि फॉरफीचर की एंट्री होगी यहाँ पर, री इशू की भी एंट्री होती है। उसके बाद री इशू करने के बाद जो फॉरफीचर अमाउंट बचता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की भी एक एंट्री होती है। यानी कि आपको 3 एक्स्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी इशू ऑफ शेयर्स के अलावा, क्योंकि नॉर्मली इशू ऑफ शेयर तो करना ही पड़ता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में लॉन्ग आता है, 5 या 6 नंबर में एग्जाम में पूछ जाते हैं। अगर आप सीबीएसई है तो सीबीएसई में ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा जाता है। देखिए एक एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। बजाज लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, 10 रुपये के हिसाब से 1 लाख इक्विटी शेयर को इशू किया गया है, जहां पर एप्लीकेशन पे 2.5, अलॉटमेंट पे 2.5 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बचा हुआ कितना बचा हुआ 2.5 2.5 हो गया, तो बैलेंस बचा हुआ 5 रुपीज़, जो कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एक साथ मांगा गया है। आगे बोला जा रहा है मेंबर्स होल्डिंग 400 शेयर्स, मेंबर के पास एक मेंबर है जिसके पास 400 शेयर है, डिड नॉट पे द कॉल मनी एंड शेयर्स वर ड्यूली फॉरफिटेड। एक मेंबर है जिन्होंने कॉल मनी नहीं दिया, इसका मतलब उसने एप्लीकेशन का पैसा 2.5 रुपये और अलॉटमेंट का पैसा भी 2.5 रुपये दे दिया, मतलब उसके 5 रुपये नहीं देने के कारण उसके शेयर को डायरेक्टर ने क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया, यानी कि उसके सभी पैसों को अपने पास रख लिया, शेयरों को उसके नाम से हटा दिया। 200 ऑफ फॉरफिटेड शेयर रीइशूड, उसमें से 200 शेयरों को 6 रुपये फुल्ली पेड के हिसाब से, इसका मतलब 10 रुपये का रेट लगा के 6 रुपये में उस शेयरों को इशू कर दिया, 4 रुपये को कंपनी का लॉस हो गया। एक्चुअली में लॉस कितना हुआ होगा, लॉस तो हुआ नहीं, क्योंकि कुछ पैसा तो कंपनी ने ऑलरेडी रखा हुआ है अपने पास जमा करके, वहाँ से उस लॉस को रिकवर किया जाएगा। वो कैसे किया जाएगा वो री इशू की एंट्री में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो आपसे कहा गया है कि जनरल एंट्री कीजिए, साथ ही साथ फॉरफिटेड अकाउंट शेयर अकाउंट बनाइए, फॉरफिटेड अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है, तो वो कैसे बनेगा वही बताऊंगा। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड और फॉरफिचर इशू के क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज नॉर्मल छोटा सा क्वेश्चन, ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए आप लोगों के। तो जब हम फॉरफिचर इशू की बात करेंगे, सबसे पहली एंट्री होगी कि एप्लीकेशन का पैसा जब आता है 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5, यानी कितना होगा यहाँ पर 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 की एंट्री करेंगे। जब 2,50,000 की एंट्री करेंगे तो कैसे किया जाएगा वो देखिए। तो फर्स्ट एंट्री बैंक में, क्योंकि एप्लीकेशन की जो पहली एंट्री होती है बैंक अमाउंट रिसीव करने की होती है, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा मैंने बताया था 2,50,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये भी हो गया 2,50,000, ठीक है। नेशन क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इसी एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो नॉर्मली ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना हो गया 2,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हो गया ये 2,50,000। ओके, नेशन क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल। अब ये हो गया। अब दूसरी एंट्री पे आते हैं। दूसरी एंट्री किसकी होगी, अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि जो एरियर है वो फर्स्ट कॉल में, तो यहाँ पर भी सेम 2.5 मल्टीप्लाई बाई 1, दैट इज़ 2,50,000 की एंट्री करेंगे। लेकिन अलॉटमेंट में सबसे पहले ड्यू की एंट्री होती है। ड्यू की एंट्री क्या करेंगे, ड्यू की एंट्री होती है यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना हो गया ड्यू 2,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हो गया 2,50,000। ओके, ये हो गया। इतना होने के बाद अब रिसीविंग करने की एंट्री करेंगे। रिसीव कितना करेंगे, पूरा कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो नॉर्मल करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितना रिसीव होगा पूरा पैसा 2,50,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना हो गया 2,50,000, राइट। इसके बाद हम आते हैं तीसरी एंट्री पे। तीसरी एंट्री किसकी बनेगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का कितना पैसा देखिए 5 रुपये, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 लाख। सबसे पहले 5 लाख को ड्यू करेंगे,
ड्यू जब बैंक रिसीव करने की एंट्री होगी उसमें से 400 शेयरों का पैसा माइनस कर देंगे, यानी कि 5 लाख ड्यू करने के बाद रिसीविंग की जब एंट्री करेंगे तो 400 मल्टीप्लाई 5, 4 पंजे 20, यानी कितना रुपए, 2000 रुपये हमारा रिसीव नहीं हो रहा है, 2000 को माइनस कर देंगे, कितना अमाउंट रिसीव होगा यहाँ पर 089 4,98,000 रुपीज़ रिसीव करने की हम एंट्री करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम इसको करेंगे। तो एंट्री सबसे पहले ड्यू करेंगे, ये हो जाएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितना पैसा हो रहा है 5 एकम 5, यानी कि 5 लाख रुपए पूरा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हो गया ये 5 लाख रुपीज़। ओके, लिखेंगे क्या, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, ये ड्यू हो गया। अब उसको रिसीविंग की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो गया, रिसीव कितना हो रहा है 4,98,000, ठीक है, उसकी एंट्री करेंगे 4,98,000। जो 2000 रुपये नहीं आ रहा है उसकी एंट्री कर दो कहाँ पर, कॉल्स इन एरियर में, कॉल्स इन एरियर डेबिट कर दिया जाएगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये हो गया पूरा। अब 2000 रुपये इसका आ नहीं रहा है, इसलिए इसके शेयर को फॉरफिट कर दिया गया। चौथी एंट्री फॉरफिचर की होगी, फॉरफिचर की एंट्री मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, दैट इज शेयर कैपिटल, जो शेयर फॉरफिट होता है उसके कैपिटल को डेबिट कर दिया जाता है। डेबिट कितने शेयर फॉरफिट होंगे, उसके पास कितने शेयर है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर है हमारे पास 400 शेयरों से कितना पैसा मांगा गया, पूरा 10 रुपये मांगा गया है, जितना कॉल किया जाता है उतना पूरा आ जाता है यहाँ पर, दैट इज़ 4000। टू जो पैसा नहीं आया है उसकी एंट्री करेंगे, कॉल्स इन एरियर, कितना पैसा नहीं आया, देखिए ऊपर 2000 रुपये नहीं आया, ठीक है, इसका मतलब जो पैसा आ चुका है 5 रुपये नहीं आया और 5 रुपये आ चुका है, जो पैसा आ चुका है उसकी एंट्री करेंगे टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, ये हो गया 2000, शेयर फॉरफिचर की एंट्री होगी। अब इसके जस्ट बाद हम क्या कर रहे हैं, 6 रुपये में, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 रुपये में उसके शेयरों को 200 शेयरों के 6 रुपये में इशू कर दिया जा रहा है, तो 200 शेयर को रीइशू करने की एंट्री करेंगे। रीइशू करने की एंट्री क्या करेंगे, रीइशू की एंट्री बिल्कुल सिंपल एंट्री होनी है, जैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर कोई ज़्यादा तामझाम है नहीं, एंट्री करेंगे जितना पैसा आ रहा है, दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आ रहा है 200 शेयरों का 6 रुपये के हिसाब से 6 दूनी 1200 रुपये आ रहा है। 4 रुपये का लॉस हुआ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फॉरफिटेड अमाउंट पड़ा हुआ, यहाँ से इस लॉस को रिकवर करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे हम शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, दैट इज 200 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो गया 800, ऐसा लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गया 2000, रीशू हो गया। अब रीशू करने के बाद देखिए, क्योंकि हमने कितने शेयरों को फॉरफिट किया था, 400 शेयरों को फॉरफिट किया था, उसमें से 200 शेयरों को हमने क्या कर दिया है, रीशू किया है। जितने शेयर रीशू होता है उतने शेयर का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है। मतलब यहाँ पर होता है कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है फॉरफिटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय रीइशूड शेयर्स। ओके, अब यहाँ पर होता क्या है, देखिए फॉरफिटेड अमाउंट कितना है हमारे पास 2000, शेयर कितना है 400, तो 2000 को हम क्या करेंगे 400 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई जितना रीइशू किया यानी कि 200, यानी कितना हो गया, 0 से 0 कट गया, 4 पंजे 20, 5 दूनी 10, कितना हो गया 1000। 1000 में से कितना लॉस रिकवर किया हमने 800 रुपये, तो 1000 रुपये में से 800 माइनस कर दो तो हमारे पास बचेगा कितना 200। इस 200 रुपये को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, कैसे, एंट्री हो जाएगी ये शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, कितना रुपए 200 टू कैपिटल
रिजर्व अकाउंट, दैट वन 200 रुपये, ठीक है। अब होता हो ये क्यों हुआ, देखिए नॉर्मली आपको 200 शेयरों का इशू किया तो 200 शेयरों का यानी कि 400 का 2000, 200 शेयरों का कितना 1000 रुपये बना, 1000 रुपये आपके पास है फॉरफीचर की। उस 1000 में से आपके पास जो लॉस हुआ था 4 रुपये का 200 शेयरों का 800 आपने रिकवर कर लिया। जो पैसा भेजा उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हमेशा होता है उतने ही पैसे ट्रांसफर होते हैं जितने का रेशियो होता है, बाकी पैसा है वो फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा हुआ रहेगा। कैसे, अब हमसे कहा गया फॉरफीचर अकाउंट बनाने के लिए। अकाउंट बनाने के लिए जितने में सबसे पहले देखेंगे हम, अकाउंट का मतलब होता है लेजर। यहाँ पर फॉरफीचर अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया गया है 2000। फॉरफीचर अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम इस तरह से बाय शेयर कैपिटल के नाम से। कितना अमाउंट हो गया 2000, ठीक है ना। जो रिकवर किया था, रिशू किया गया था शेयर कैपिटल में, रिशू भी किया था और इशू करने पर हमने रिकवर कितना किया 200, 800। कुछ पैसा हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, तो एंट्री करेंगे कैपिटल कितना रुपये ट्रांसफ़र किया 200। अब हमारे पास जो बचा हुआ है देखिए 2000 रुपये हमने फॉरफीचर अकाउंट में था, जिसमें से 1000 का यूज़ हो गया। जो बचा हुआ है दैट इज़ बैलेंस CD। कितना पैसा बचा हुआ है 1000 और ये हो गया हमारा 2000। इसको बोलते हैं फॉरफीचर शेयर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जैसे ही वो बोल दें, ठीक है ना। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको दोबारा। और इससे बड़े क्वेश्चन जहां पर पार्शियल रेशियो होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी होता है, उन सब क्वेश्चन से रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो कल की क्लास में आपको बताऊंगा। तब तक थैंक यू एंड बाय।